यानी जो नेता आपको 500 दे के वोट खरीद रहे हैं ना, वो आपको औकात चौलनी समझा रहे हैं कि साधु के भेष में कई रावण अभी घूम। हर बार 2 ही चरण होता है, जब वोट आएगा तो जनता नेताजी के चरण में जाएंगे और जब वोट खत्म हो गया तो जनता नेताजी के चरण में जाएंगे। अभी हम बिहार के कुरहनी विधानसभा में हैं। यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार, आपका नाम क्या है? संजीत कुमार झा। संजीत जी, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? गैस सिलेंडर छाप है मेरा। तो यहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार का कितनी उम्मीद है? देखिए, निर्दलीय होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि अभी हम और पूरी जनता ने ये देखा, किसी भी पार्टी या दल में जो लोग भी टिकट लेने गए उनकी स्थिति को हमने और पूरी बिहार की जनता ने देखा कि कैसे वो लोग उल्टे फाड़ के रोड पे गिर रहे हैं, रो रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। इतना बताना मेरे लिए पूरी जनता देख चुकी है। इसलिए मेरा मानना है कि कोई भी पार्टी या दल हो, जनता के हित में किसी का कोई एम नहीं है। जब कभी भी कोई भी कुछ करेगा तो वो स्वतंत्र उम्मीदवार निर्दलीय है करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि पार्टी आसमान है तो कैंडिडेट जमीन है। अगर आप जनता से, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप आसमान देख के चलेंगे तो आपको गड्ढे में गिरना, ठेस लगना तय। आप जमीन देख के चलिए, अपने अंदर के उम्मीदवार को देख के चलिए जो आपके लोकल हो, क्षेत्रीय हो, चाहे वो किसी भी दल से या स्वतंत्र हो, निर्दलीय हो। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं निर्दलीय से खड़ा। आप इस विधानसभा में जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, इस विधानसभा में जनता के लिए मैं यही करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मैं उन लोगों को घर में, जितने भी लोग हमारी जनता है, हमारे विधानसभा के, इवेंट अभी तो विधानसभा की बात मैं बोल रहा हूँ, जितने भी लोग हैं सब लोगों को उनके घर में ही स्वरोजगार देने का मेरा पहला काम है। दूसरा कि अभी जितने भी जनता हमारी, सब आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि ये जात पात पार्टी ये सभी जगह से खत्म हो गया। आपने देखा होगा कि कहीं भी शादी में, कहीं भी हर लोग एक दूसरे के यहाँ जाके खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय ही आता है। ये अच्छी भी बात है, क्योंकि जो बुराई है इसका अब घर वापसी हो रहा है। वहीं से शुरू हुआ था, एक समय था, अब उन्हीं के यहाँ जाके खत्म हो गया। अगर एक निर्दलीय उम्मीदवार जीत भी जाता है, उसको सिर्फ MP MLA फंड मिलता है, तो उससे पूरे विधानसभा में क्या कर पाएगा अगर सरकार में उसकी सहमति नहीं होगी? देखिए, अब जैसा कि आपने बोला सरकार, हमारे संविधान में लिखा है कि यहाँ का जनता ही राजा है, जनता ही सरकार है। हम लोग यहाँ परिभाषा बदल रहे हैं। जनता को सर्वोपरि मानते हैं सभी लोग, और जनता जनार्दन का डर हर बड़े नेता में, हर पार्टी में है। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी चुनाव के समय में लोग जनता के समय वोट नहीं मांगने आते। रही मेरी बात, तो मैं आपके माध्यम से जनता लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं आपके लिए इसलिए आया हूं। जैसे आप लोगों को अभी तक सभी दल नेता जो भी ठगे, हमें भी ठगा। हम निस्वार्थ भाव से आपके बीच आना चाहते हैं। आपके वोट से जो हमें मिलेगा हम सब आपको वापस कर रहे हैं। इवन न मैं पेमेंट लूंगा, न पेंशन लूंगा। जो भी फंड आएगा मैं हर पंचायत में लोगों को बुला के बताऊंगा कि ये आपका आया है, इसमें आप बताइए कि इसको कहाँ कहाँ खर्च करना है, कैसे कैसे। ये जिनको बार बार विश्वास दिलाना चाहते हैं कि साधु के भेष में कई रावण अभी घूम रहे हैं, मेरे जैसे बात कर रहे हैं। जनता दिल की बात पहचानती है, दिमाग की भी बात पहचानती है। तो जनता हमारी अब बहुत होशियार हो चुकी है। अभी तरह तरह के लोग 5G मोबाइल, ये वो हर चीज़ जनता देखती है। जो पढ़े लिखे हैं, जो नहीं भी हैं, वो भी आजकल पे फोन, गूगल पे सब लोग चला रहे हैं। तो हम आपसे यही करना चाहेंगे कि हर पंचायत के लोगों की, अगर आपको हम पे यकीन नहीं है तो आप फॉर्म लेके आइए, हमसे लिखित लीजिए। मैं ऊपर वाले से और आप लोगों से यही कमिटमेंट करता हूं कि मैं निस्वार्थ भाव से आऊँगा। जनता के प्रति जो लोगों का सोच है, जो लोगों का विचार गंदा है कि जीतने के बाद नहीं आते, उन सभी चीज को मैं, उस सारे कलंक को मैं धोने दूंगा। आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे जब नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम महिलाओं को 10,000 रुपये देंगे और राजद वाले बोलते हैं कि 3.5 करोड़ परिवारों को हम सरकारी नौकरी देंगे? अब उनके मुकाबले आप कैसे इनका मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, पार्टियां कोई भी जो भी बोल रही है, सभी बोल रही है, जनता सब समझ रही है। किन्हीं के पास कोई आधार नहीं है। मैंने तो बता दिया कि हम यहाँ ऐसे ऐसे देंगे। अगर उनसे पूछा जाए ये तो वही बताएंगे कि कहाँ से देंगे। जनता के बीच में आके उनको बताना पड़ेगा कि कहाँ से देंगे। सिर्फ बोल देने से, कि मैं अभी आपको बताया ना कि मैं पेंशन दूंगा, कहाँ से दूंगा ये भी बताया आपको। मेरा चुनाव चिन्ह ऊपर वाले ने गैस सिलेंडर छाप दिया है। आपके माध्यम से जनता लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेरा गैस सिलेंडर चुनाव है, जो कि हर घर में मौजूद है।
आप लोग हर घर से उठ के हमें वोट करिए। मेरे पास उतना भी समय नहीं है कि मैं सभी लोगों के पास जा सकूं, क्योंकि अभी समय कम रहने के कारण इसी बार की चुनाव, इससे पहले कई बार आप लोग खुद बताइए, जनता भी जानती है और हर लोग जानते हैं, कभी भी 2 चरण में चुनाव नहीं खत्म हुआ, कभी नहीं। इतनी बड़ी विधानसभा, इतना बड़ा राज्य में इस बार 2 चरण में चुनाव होने का मुख्य कारण यही मेरे समझ में आ रहा है कि हर बार 2 ही चरण होता है। जब वोट आएगा तो जनता नेताजी के चरण में जाएंगे और जब वोट खत्म हो गया तो जनता नेताजी के चरण में जाएंगे। तो इसका अब खात्मा होने वाला है कि जनता, एक चीज मैं और अब आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारी ऐसी भी जनता है जो हमें फोन करती है कि मेरे पास 5 वोट है, आप कितना पैसा देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैं किसी जनता को ये ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ कि आप पैसे लेके वोट देते हैं, लेकिन मैं उस 500 जो नेता से जिले के आप लोग जो वोट देते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि 5 साल में नेताजी आपको 500 देते हैं, 1 साल में 100 हुआ, अगर उसको रोज जोड़ेंगे तो 25 पैसा आता है। एक कहावत बहुत पुराना है, हम लोग भी किसी से झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं तो उसको बोलते हैं कि तुम क्या बोलेगा, तुम्हारा औकात चवन्नी भी नहीं। इसीलिए वो नहीं आ रहे हैं बार बार। इसलिए हम उन सभी लोगों से बोलते हैं जो लोग आपको समझाते हैं कि गैस सिलेंडर पर मुहर बटन नहीं दबाइए, इनको वोट नहीं दीजिए, ये ऐसे हैं, कुछ समझ लीजिए कि उनको विरोधी दल हमारे धन बल के साथ दिए हैं आपके बीच। वही है साधु के भेष में रावण, जो सोने का हिरण भेज के और आपको परगलाना चाह रहा है। मैं पूरी जनता के साथ यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपको रोज 100-200 रुपया देने की बात कर रहा हूँ और कोई आपको 25 पैसे में खरीद रहा है। अब आपको तय करना है कि कौन दिल से बोल रहा है और कौन दिमाग से बोल रहा है। एक आखिरी सवाल है आपसे। बिहार के लोगों को ऐसा माना जाता है कि जाति से अभी भी ऊपर नहीं उठ पाते, और वो कोई उनकी जाति का कोई कैंडिडेट खड़ा है तो उसी को वोट देते हैं, ऐसा है क्या? जी देखिए, मैं आपको पहले इस बात का मैं पहले भी जवाब दे चुका हूँ और एक बार फिर से दे रहा हूँ आपको। ये जाति पार्टी ये सब दल लोगों का काम है। क्यों? क्योंकि अभी वोट बेचने, वो टिकट बेचने में आप सभी पूरी जनता देख चुकी है कि इतना पैसा दीजिए तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, हर चीज वायरल हो रहा है। तो ये जाति पार्टी ये सब दल लोगों का काम है। आपको मैंने पहले भी बताया कि जाति हमारे यहाँ से जाति पार्टी सब खत्म हो चुकी है, क्योंकि शादी ब्याह में मौके पर लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, बैठ के खाते हैं, तो कहाँ जाति पार्टी है? जब इलेक्शन आता है तभी जाति पार्टी आती है। और मैं ये भी बता रहा हूँ आपके माध्यम से कि अब इसका भी खात्मा होने वाला है। क्यों? क्योंकि सुबह जो घर से बाहर जाता है शाम को घर वापस आता है। अब जाति पार्टी लोग सिर्फ चुनाव में रख लिए हैं, तो ये जो बुराई वाला मुद्दा है जाति पार्टी, ये वापस पार्टी के यहाँ जा रही है। अब पार्टी का भी खात्मा होना तय लिखा हुआ है।